इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब मेरी उम्र 5 या 6 साल की थी। तब हमारे वहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल हुआ करता था जो कि नेशनल हाईवे पे बना हुआ था, जिसको मैनेज करने का काम मेरे पापा का था। उस गांव में ज़्यादा होटल नहीं थे, पर हमारा होटल सुविधा और अच्छी सर्विस के लिए फेमस था। तो लोग अक्सर शादी पार्टी के ऑर्डर देते रहते थे, और जिस दिन कोई फंक्शन नहीं हुआ करता था उस दिन मेरे पापा 8 या 9 बजे घर आ जाते थे। लेकिन जब भी कोई फंक्शन या बुकिंग होती थी तब वो घर काफ़ी लेट आया करते थे। कभी कभी तो रात के 3 या 4 भी बज जाया करते थे। होटल से घर तक का रास्ता करीब 40 से 50 मिनट का था। घर से आने जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, तो पापा हमेशा बाइक से ही अप डाउन किया करते थे। पर घर जाने का जो रास्ता था उस रास्ते पे नहर पड़ती थी। एक तरफ रोड थी और रोड की दूसरी ओर कच्चा रास्ता था जो खेतों के साथ लगा हुआ था। दिन में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, पर रात होती ही कोई भी नहीं दिखता था। पर गांव से आउटर एरिया में पड़ने के कारण वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट या सुविधा नहीं थी, तो लोग रात में वहाँ पे जाना अवॉइड करते थे। इसीलिए रात में मेन रोड पे बड़े ट्रक और गाड़ियाँ चलती थी, जिस वजह से पापा लेट होने पर उस कच्चे रास्ते से आना ज़्यादा अच्छा समझते थे, क्योंकि रात का वक्त और एक्सीडेंट होने के डर से वो कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करते थे। हमारे होटल स्टाफ में कुछ लोग जैसे वेटर, कुक्स और पंजाब के बाहर होने के कारण वो लोग रेगुलर बेसिस पर होटल पे ही रहते थे। लंबा वक्त हो गया था उनको काम करते, पर कुछ दिनों से उनके बिहेवियर में चेंज था। उन लोगों ने बताया कि रात को होटल में अजीब घटना हो रही है। वो लोग आसाम से बिलोंग करते थे और पैरानॉर्मल चीज़ों पर बहुत बिलीव करते थे। उनमें से एक ने बताया कि किचन से बर्तन और सामान गिरने की आवाज़ आती है। हमारे होटल के छत पर जाने के लिए एक दरवाजा है जिस पे लॉक लगा रहता था, जो बहुत ही कम खुलता था। उसने बताया कि रात करीब 2 या 3 बजे उसे सीढ़ी पे किसी के भागने की आवाज़ आती है और मानो जैसे कोई कुंडी खोल रहा हो। पापा ने ज़्यादा भरोसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग काम से बचने के लिए बहाना बना रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा। होटल में ये बात उनके मन में आई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रात होटल में ही रुकेंगे। उस रात पापा घर नहीं आते। रात को स्टाफ के रूम में रुक गए और सारा स्टाफ साथ ही सोया करता था, बस बेड अलग अलग होते थे, तो वो सब पे आसानी से नज़र भी रख पाते। सारा काम खत्म होने के बाद रात के 12 बज जाते और थकान के कारण सभी 1 बजे तक सो गए। कुछ देर सब कुछ ठीक था, किसी भी तरह की हलचल या स्टाफ ने जो कुछ बताया था ऐसा नहीं हुआ। पर आधे घंटे बाद पापा को किसी के भागने की आवाज़ आई। नींद से उठकर पापा ने सभी को देखा, लेकिन सभी लोग सो रहे थे। पापा ने सोचा अगर सब लोग यहाँ हैं तो सीढ़ी पे कौन है। ऐसा सोच ही रहे थे, तभी छत के दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। बिना कुछ और सोचे पापा सीढ़ी की ओर भागे और जैसे ही वहां पहुंचे दरवाजा खुला हुआ था। चारों तरफ देखने पर वहां कोई नहीं दिखा सिवाय अंधेरे के। वहां कुछ नहीं था, पर अचानक से उन्हें कुछ आहट सी आई और उस रात के अंधेरे में अजीब सी शांति थी। उनको लगा कोई उन्हें घूर रहा है। कुछ ऐसी चीजें थी जो नकारात्मक ऊर्जा जैसी थी। वो इधर उधर देखते पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, पर बालकनी से देखते ही एक साया दिखा। वो कुछ देर तक एक ही जगह खड़े हो गए और घबराते हुए बाद में नीचे आ गए और कमरे में आकर सोने की कोशिश कर रहे थे, पर नींद नहीं आ रही थी। सुबह होने का इंतजार करने लगे। अगली सुबह होती ही ये बात सभी को बताई, क्योंकि सभी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, तो होटल पे पूजा रखवाई गई। पर होटल में सब ठीक था, मगर कुछ दिन बाद रात के वक्त ही जब वो होटल के बाहर थे, उन्हें वहाँ पर फिर से किसी के होने का एहसास हुआ, मानो जैसे उन्हें कोई देख रहा है। एक दिन होटल का सारा काम खत्म करके पापा रात के 1 बजे लौट रहे थे। पापा हमेशा की तरह उसी कच्चे रास्ते से आ रहे थे। अंधेरा छाया हुआ था। जब वो टर्न लेने वाले ही थे कि उन्हें रोड के किनारे एक लेडीज खड़ी दिखी जो लिफ्ट मांग रही थी। उसने एक चटक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। पापा को ये चीज़ ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो एरिया गांव के बाहर था। कहीं लिफ्ट मांगने के बहाने चोरी करने तो नहीं आई।
पर तभी उन्होंने सोचा शायद ये पास के गांव की होगी, तो उस औरत की ओर मुड़ गए। लेकिन जैसे ही गाड़ी रोकी वहां से वो औरत गायब हो गई और पापा घबरा गए, यहाँ वहां देखने लगे। और तभी रोड के किनारे खेत में वो उस औरत को खड़ा देखते हैं, जो उनकी ओर देख के हंसने लगी। मगर वो औरत फिर गायब हो गई। पापा ने घबराते हुए बाइक को शुरू किया और तेजी से बाइक लेकर वहां से निकल गए। पर कुछ दूर आने के बाद वो औरत के हंसने की आवाज कान में पड़ रही थी, जैसे खौफनाक तरीके से हंस रही हो, मानो वो औरत गाड़ी के साथ ही चल रही हो। तब उनको ऐसा लगा कोई बाइक पर आकर बैठ गया हो। पापा ने ये सब चीजें नजरअंदाज की और पीछे नहीं मुड़े। तभी एहसास हुआ कि उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा हो। उनकी हालत खराब हो गई। रास्ते पे एक दुकान पड़ती थी और किस्मत से वो दुकान खुली थी, जिसे देख उनको थोड़ी हिम्मत मिली और वो बाइक को तेजी से चलाने लगे। तभी वो दुकान पे रुके, थोड़ी देर वहां खड़े रहे। वहां के दुकानदार ने पापा से पूछा, ठीक हो भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं? पापा बोले, हाँ भाई साहब, सब ठीक है। पर पापा को अंदर से ठीक नहीं लग रहा था। वहां से उनकी हालत खराब होने लगी। पर जैसे तैसे वो वहां से घर आ गए। उनकी हालत और खराब हो गई। उनको इतना पसीना आ रहा था मानो किसी ने पानी से नहला दिया हो। वो कांप रहे थे। अगले दिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने होटल को बंद करने की सोची। वो एक दिन वक्त निकाल के होटल जाते। काम निपटाते हुए उनको करीब रात हो ही जाती है। तभी वहां पे वही औरत की आत्मा घूमती नजर आई। वो आत्मा जब किसी आदमी को शिकार बनाती तो उसे अपनी खूबसूरती से लुभाने की कोशिश करती। वो एक मधुर आवाज में गाना गुनगुनाने लगी। वो गाना इतना मधुर था कि वो पापा को अपने बस में कर ली। वो आगे बढ़ती जा रही थी और पापा उसके पीछे थे। वो छत की ओर बढ़ रही थी और पापा आगे बढ़ते जा रहे थे। घर पर माँ पापा को फोन कर परेशान हो गई। तभी उन्होंने चाचा को देखने भेजा। चाचा भी डर के कारण नहीं जा रहे थे, पर माँ की चिंता को देखकर वो होटल के लिए निकल पड़े। पर वो औरत की आत्मा पापा को लुभाने की कोशिश करने लगी और वो आत्मा के पीछे जाने लगे। पापा अपने वश में नहीं थे। तभी वो आत्मा एकदम से रुकती है। चाचा रास्ते पे थे। तभी वो पीछे मुड़ती है तो उसकी शक्ल भयानक होती है कि देख के रूह कांप जाए। पापा ने जब उनकी शक्ल देखी तो उनका भरम टूटा। वो खुद को छत पे पाते हैं। तभी औरत एकदम से भागने लगती है उनकी ओर। आत्मा को अपनी ओर बढ़ते देख पापा वहां से भागते हैं, जिस वजह से वो सीढ़ी से गिर गए और सर पर चोट आ जाती है। पर जान बचाने के लिए होटल से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, पर होटल के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किस ओर भागे। तभी औरत जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी चीख सुन पापा घबराने लगे और बेहोश हो गए। चाचा भी वहां पहुंचते हैं और दरवाजा खोल पापा को आवाज देते हैं, पर जवाब निकल के नहीं आ रहे थे। उस वक्त वहां पे आत्मा नहीं दिख रही थी। पर जब वो पापा को ढूंढते किचन की ओर पहुंचते हैं तो पापा की हालत देखकर घबरा जाते हैं। जब वो उनको उठाते हैं तब वो आत्मा की चीख जोर से कानों में पड़ती है और वो आत्मा को किचन की खिड़की की ओर खड़ा देखते हैं और घबरा जाते हैं। पर वो गायब हो जाती है। वो जैसे ही पापा को होश में लाते हैं तभी उस औरत को अपनी ओर बढ़ता देखते हैं। उनकी हालत गंभीर हो जाती है, पर वो हिम्मत करके पापा को लेकर वहां से भागते हैं। सारा रास्ता उनको वही चीख और हंसी सुनाई पड़ती है। जैसे तैसे वो घर पहुंचते हैं। पापा वो होटल बंद करवा देते। वहां के आसपास के लोगों से ये पता चला कि जो लोग भी रात के वक्त वहां से गुजरते हैं तो उन्हें वो औरत दिखाई पड़ती है। ये बात किसी को नहीं पता कि वो आत्मा आई कहाँ से, क्या लेना देना है उस औरत का उस होटल से, कुछ नहीं पता। पर कहते हैं ना, जिसका अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं होता या कुछ गलती हो जाती है, उस इंसान की आत्मा हमारी दुनिया में भटकती है। और इतना ही नहीं, वो आत्माएं जितना वक्त हमारी दुनिया में रहती है उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। ये बात किसी कहानी या किसी के सुने हुए से नहीं बताई गई है, बल्कि इसका जिक्र हमारे पुराणों में भी हुआ है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज भी वो होटल हॉन्टेड ही है और उस होटल को अब तोड़ दिया गया है। इस सब के बाद घर में पूजा रखवाई गई, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। पापा की तबीयत भी ठीक हो गई, लेकिन काफ़ी वक्त लग गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।